हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मॉम ब्लॉग्स। तो जी सुबह के 3:30 बज गए हैं और मैंने रात को अलार्म लगा दिया था कि आज मैं सुबह 3:30 बजे उठूंगी क्योंकि मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा काम थे और ना काफ़ी दिन के बाद मैं जल्दी उठ रही हूँ। यहाँ पे 3:30 बजे तो खैर मैं नहीं उठती थी, 4 साढ़े 4 बजे ऐसे उठती थी जब अर्ली उठती थी। लेकिन अब काफ़ी दिन से तो ना वो इतनी जल्दी भी नहीं हो रहा था, थोड़ा लेट ही हो जा रहा था। और ना इसलिए भी सुबह जल्दी उठी थी कि कई दिन से मुझे हो रहा था कि सुबह के टाइम है ना, अमृत वेले जैसे होता है ना, उस टाइम में थोड़ा सा पूजा पाठ करूं, बेशक ज़्यादा ना हो लेकिन मैं उस टाइम को यूज़ करना चाह रही थी। क्योंकि फिर उसके बाद थोड़ा सा लेट हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है ना, टिफ़िन का टाइम हो जाता है क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है 6:30 पौने 7 वो निकलते हैं। तो फिर खाने की तैयारी हो जाती है फिर नहा धो के उठते ही। तो इस बार फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा जल्दी उठूंगी जिससे मेरे वो सारे काम भी हो जाएंगे और थोड़ा अर्ली पूजा पाठ भी हो जाएगा। और रात को भी ना मैं 10:30 11 बजे सो गई थी कि जिससे मैं सुबह टाइम से उठ पाऊँ। और रात को ही मैंने अलार्म लगा दिया था 3:30 का। वैसे तो मैं 4 बजे का रखती थी कि थोड़ा सा उठते उठते फिर थोड़ा लेट भी हो, 15-20 मिनट आधा घंटा। लेकिन मैं आज ऐसे उठ गई थी बिल्कुल 3:30 बजे, एकदम अलार्म बजते ही ना मैंने सोचा नहीं कुछ, बस ऐसे ही एकदम फटाक से उठ ही गई। और आज तो मैंने ना बाहर से भी सफाई कर दी थी, फिर गेट के बाहर से। वैसे तो मेड आती है लेकिन वो थोड़ी लेट आती है। मुझे लगा था कि सुबह सुबह थोड़ी पूजा करूंगी ना तो अच्छा लगेगा, मतलब फील आता है कि भाई ऐसे साफ सफाई की अलग सी वाइब्स होती हैं। तो इसलिए मैंने हल्का फुल्का थोड़ा बाहर से भी लगा दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि सफाई करने से पहले मैं नहा ली थी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, सफाई करने के बाद नहाते हैं, लेकिन मेरा जो है बहुत साल से रूटीन है कि मेरा उठते ही काम होता है नहाने का सबसे पहले, उसके बाद मैं सारे काम करती हूँ। और देखो सुबह सुबह का जो मेन काम होता है ना, सबसे बड़ा काम मुझे लगता है कि भाई सबसे पहले फ्रेश हो जाओ और नहा लो। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि भाई पेट भी अच्छे से साफ हो जाए सुबह सुबह ही, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और देखो नहाने के बाद सफाई करने में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती। सबका अपना अपना हिसाब होता है, सबके अपने अपने रूटीन होते हैं, क्योंकि इतनी गंदगी होती ही नहीं है जिससे धूल मिट्टी लगे हमें। क्योंकि देखो शाम को भी जोत बत्ती होती है तो तब भी सफाई करते ही है, पोछा लगता ही है शाम के टाइम में। और फिर रात को गंदा होगा ही क्या, क्योंकि जोत बत्ती लगा के खाना वाना खा के सोना ही होता है। और सुबह उठती हूँ ना तो फिर साफ ही मिलता है घर, और किचन को भी मैं रात को पूरा समेट के अच्छे से साफ सुथरा करके तभी सोती। और यहाँ पे मेरी घिया की सब्जी भी बन गई है, और ये मैंने बीच में ही छोड़ दी थी क्योंकि इंडक्शन पे बनानी थी ना, तो जहाँ मैं खाना मतलब आटा गूंथ रही हूँ उसी जगह पे मैं इसको रखती हूँ इंडक्शन को। मुझे लगा सब्जी पहले बन जाएगी ना तो मैं फिर बाद में इधर रोटियां सेक लूंगी। और सुबह सब्जी बनाने में भी मेरा कुछ भी टाइम नहीं लगता क्योंकि मैं शाम को ही काट पीट के रख देती हूँ, जिससे सुबह उठते ही सिर्फ मेरे को छोंकना होता है। और रोटी भी ना मैं ऐसे तवे पे ही सेकने लगी हूँ आजकल। पहले तो वैसे गैस पे सेकती थी, तो मैंने कई सारी वीडियोस देखी कि वो हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। अब मैंने कई दिन से स्टार्ट किया है कि मैं तवे पे ही सेक। और मैंने यहाँ पे हस्बैंड का टिफिन भी पैक कर दिया है। और मैं ज्यादातर है ना रोटी ऐसे रखने में तो छलने का ही यूज करती हूँ, फॉइल पेपर का बहुत कम यूज करती हूँ। और तभी मैं फॉइल पेपर उठाती हूँ जब मुझे छलने ना मिले, जब सारे गंदे गंदे हो चुके होते हैं ना, तभी हाथ लगाती हूँ मैं उस। क्योंकि ये फॉइल पेपर और ये रैपिंग पेपर जो भी तरह के आते हैं ना, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। और बस खाना बना के यहाँ पे दूध भी ले आई हूँ और हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं अपने ऑफिस जाने के लिए। और किचन की साफ सफाई मैंने अभी की है दूध लेके आने के बाद। पहले तो ना मैं साथ साथ ही करती थी, जैसे ही खाना बनाती थी मैं गरम गरम पे ही ऐसा साफ कर लेती थी। मतलब तो बीच में कई बार क्या होता है ना, कमेंट्स आ जाते थे कि ऐसे कि दीदी साथ साथ में ना ऐसे सफाई नहीं करते चूल्हे की, और अपने वो ठंडा होने के बाद ही करना चाहिए। तो फिर अभी मैं कुछ दिन से क्या करती हूँ ना कि भाई अपने छोटे मोटे इधर उधर के काम होते हैं ना 10-15 मिनट के, तो बस खाना बना के थोड़ा रुक जाती हूँ कि इधर उधर से कुछ समेटना हो तो वो अपना छोटे मोटे काम करके और फिर साथ के साथ तभी मैं सफाई करती हूँ। तो ये कल शाम को मिक्स सीड और अलसी लेके आई थी। वैसे तो इनमें सीड्स में अलसी थी, लेकिन मैंने ना फिर थोड़ा सा और ऐड कर ली कि अलसी अच्छी होती है, थोड़ा सा ज़्यादा अलग से लो तो इससे अच्छा इसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर लेती हूँ। तो आधा किलो मेरे को ज़्यादा लगी, फिर मैंने आधी उसमें से रख ली कि बाद में काम आ जाएगी। और फिर इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया क्योंकि ये रोस्टेड नहीं थी। और बस फिर ये छोटे छोटे काम करने के बाद आटा भी पिसवा के 2 दिन से रखा हुआ था ऐसे ही, और डालने का टाइम नहीं मिल रहा था।
तो बस वो भी ड्रम में डाल दिया है और साथ में ही दूध भी गर्म कर दिया है और जितने भी बर्तन थे ना वो बड़े बड़े वो और अब पूरा दिन मेरी किचन जो है ना साफ सुथरी रहेगी सुबह। और ना लंच भी मैं अपना सुबह सुबह ही बना लेती हूँ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे खाने से आलस आता है और इसलिए वो इसका रीजन ये है कि मेरे पास बहुत सारा काम, तो बस टाइम सेव करने के लिए मैं ऐसा करती हूँ और जो वो टाइम होता है। और देखो गर्म और फ्रेश खाना सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन वही बात हो जाती है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो गाइस लीजिए नाश्ता कर लीजिए, ये बीच का टाइम है, अभी 11:30 हो गए हैं। सुबह क्या हुआ था ना, मैंने दूध ले लिया था, उस फिर मुझे भूख भी नहीं लगी और मैं काम में लगी और फिर काम करते करते ये टाइम हो गया और फिर एकदम से बहुत ज्यादा भूख लगी और खाना तो मैंने सुबह ही बना के रख दिया था, लेकिन काम में ऐसे ही बिजी हो गई ना, फिर मुझे पता नहीं लगा। एक ही बार खा लूंगी, 11:30 हो गए हैं, तो अब ऐसा टाइम रहा नहीं कि लंच में दोबारा करूँ। घिया की सब्जी बनाई है मैंने, तो लौकी की सब्जी भी खा लेनी चाहिए। लौकी की सब्जी है, दही है और सैलेड है। और अभी तो आज बहुत सारा काम है, मेरे को एडिटिंग भी करनी है। फिर आज मैं 3:30 बजे की उठी हुई हूँ, आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना था। और बस अभी खाना खा के फिर देखूंगी, तो चलो कोई नहीं गाइस, अभी मैं खाना खा लेती हूँ पहले। और लीजिए आप भी खाइए टेस्टी टेस्टी हेल्दी खाना। तो गाइस बहुत टेस्टी है, वरना घिया तो और ये सब्जी ना अच्छी लगती नहीं है, लेकिन अभी भूख मुझे बहुत ज्यादा तेज लगी है ना, तो इसलिए मुझे सब्जी भी टेस्टी लग रही है। तो खाना खा के ये साड़ी पिको करने लगी थी और ये साड़ी भी पड़े हुए ना 2 दिन हो गए और मैं सोच रही थी कोई और आ जाए, 1-2 चुन्नी वगैरह, तो मैं साथ में ही पिको कर लूंगी, लेकिन ऐसे कोई आ नहीं रही थी। और आजकल है ना पिको विको कम ही आती है, साड़ियां भी ज्यादातर हुई आती हैं, आगे से ही लेस वेस लगी होती है उन पर। सूट्स में भी जितने भी होते हैं उस पे कुछ ना कुछ पल्लों पे कुछ ना कुछ होता ही है लगा लेस, तो इसलिए इतना काम नहीं होता। और मुझे मशीन निकालने में ना फिर आलस आता है क्योंकि एक छोटे से काम पे निकाल के रखो, लेकिन ये पड़े तो ये साड़ी और 2 छोटे छोटे और कपड़े ऑल्टर करने थे मुझे 2, बस वो करके और ये निपटा दिए हैं मैंने अभी। तो गाइज मेरा ना डेली रूटीन मोर और लेस यही होता है सेम। कभी कभी हस्बैंड जिस दिन वर्क फ्रॉम होम होते हैं तो खाना बाद में बन जाता है, कोई और अर्जेंट काम होता है तो बस फिर वो पहले कर ले। तो गाइस 4 ब्लाउज कटिंग कर लिए हैं मैंने यहाँ पे, और ये ना एक ही कस्टमर के हैं चारों। मेरे को टाइम लग जाता है ब्लाउज स्टिच करने में क्योंकि ब्लाउज मैं कम बनाती हूँ ना, इसलिए। तो कई लोग बोलते हैं आधे घंटे में पौने घंटे में ब्लाउज बन जाता है, मेरा नहीं बनता, मेरे को लगता है टाइम को। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इनको स्टिच कर दूं पूरा। तो गाइस एक चीज और मैं दिखाती हूँ, देखो मेरी टू डू लिस्ट जो होती है ना वो मेरी इधर होती है, यहाँ पे रखती हूँ मैं अपनी सुबह जो बनाती हूँ ना कि भाई जो मुझे काम करना होता है जितना भी, हालांकि जरूरी नहीं है कि मैं सारे काम उनके कंप्लीट करूँ, टू डू लिस्ट के रह जाते हैं फिर भी, लेकिन मैक्सिमम मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करूँ। तो लिस्ट बनाने से ना मेरे को फायदा मिलता है कि मैं काम ज्यादा कर पाती हूँ। तो जैसे जैसे फिर मेरे काम होते जाते हैं मैं इस पे आके फिर मैं टिक कर लेती हूँ अपना, और फिर देख के अच्छा भी लगता है कि मेरे ये काम हो गए, ये काम हो गए, तो इससे टाइम वेस्ट नहीं होता। तो बस अब मैं जल्दी से इनके धागे भर लेती हूँ, बस अभी इनको स्टिच कर लेती हूँ बैठ के। यहाँ पे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं और आज थोड़ा सा लेट आए हैं, 5:30 हो गए हैं, तो मैंने कॉफी बना ली है यहाँ पे। और आजकल तो ना कॉफी चाय डेली हो गई है, शाम के टाइम जब ऑफिस से आते हैं तब बना ही लेती हूँ। और फिर बस वही हस्बैंड बोल रहे थे कि तू कॉफी चाय बनाती है तो दूध गर्म कर लिया अगर, पहले भी तो ऐसे ही ले लेते थे, तो उसकी जगह तू 1-1 कप दूध बना ले। लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे कई बार बीपी मेरा लो हो जाता है पूरा दिन काम करते करते, कि थोड़ा सा ना एनर्जी सी मिल जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पीती हूँ ना थोड़ा सा मेरे को ठीक सा लगता है। तो बस कॉफी लेके बालकनी में आ गए थे और एकदम से ना बारिश आ गई, अच्छा मौसम हो गया है। और बस कपड़े उतार दिए हैं क्योंकि पिछवाड़े ना इधर की तरफ ही थी, मतलब बालकनी की साइड की। और ये बालकनी भी ना बिल्कुल छोटी सी है, पर्दे की साइड है ना जो पीछे की साइड है बालकनी की साइड, उधर तो इन्वर्टर और गमले रखे हैं तो स्पेस वो उधर यूज हो रही है। और इस साइड है जो हाफ दरवाजा खुलता है, इधर भी मैंने गमला रखा हुआ है लंबा सा एक, और इधर लटकन बालकनी की साइड है, इधर भी छोटे छोटे गमले हैं। तो बस स्पेस इतनी बचती है, आधा दरवाजा खुलता है और मतलब खड़ा होना हो ना तो 2 बंदे मुश्किल से ही खड़े हो पाते हैं। तो बस थोड़ा सा एक चेयर भी डालनी हो ना तो वो भी शायद आएगी नहीं, इधर स्टूल वगैरह तो आ जाता है। तो बस इतनी स्पेस है क्योंकि इसमें ना बालकनी वैसे तो बड़ी ही थी, लेकिन हमने ना इधर की साइड बालकनी में ना टॉयलेट भी निकलवा रखा है, तो इस वजह से स्पेस जो है ना वो कम हो गई है बालकनी की। तो हमें लगा
लगा टॉयलेट ज़्यादा यूज़ होगा, बालकनी कम यूज़ होगी, लेकिन अब जैसे ज़रूरत पड़ती है ना तो यूँ लगता है कि हाँ थोड़ी सी बड़ी तो होनी ही चाहिए। और जब बारिश होती है ना, यहाँ पे खड़े होना और यहाँ बैठ के कुछ ना कुछ खाना, तो मुझे ना बारिश में बहुत अच्छा लगता। तो मैंने कॉफ़ी में आज ना मीठा कम डाला था, मुझे लगा थोड़ा कम की आदत डालती हूँ, लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आया। फिर मुझे लगा कि एक ही बार तो पीनी है तो थोड़ा सा और ऐड कर लेती हूँ। तो बस मैं तो चली अपना थोड़ा सा कॉफ़ी को और मीठा करना। तो गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।